हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज 31 मई है और आज ये मंथ भी कंप्लीट हो गया। एंड सिमिलरली उसी साथ कल इलेक्शंस का फाइनल फेज है। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि नया गवर्नमेंट हमारी आएगी और उसके कारण मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम बढ़े हुए हैं। और प्रीमियम क्यों बढ़े हुए हैं? इसलिए कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो बहुत ऊंची प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जब मार्केट में रिजल्ट आएगा 4 को, तो उस दिन किसी न किसी ऑप्शंस के कॉल या पुट का जो प्राइसेस हैं वो बहुत हेवली, बहुत शार्पली इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए वो आपने बहुत दिनों से नहीं देखा होगा कि किसी ऑप्शन की प्राइसेस 900, 1000 इतने महंगे ऑप्शंस हो रहे हैं। तो खैर, अभी जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका ब्रीफ, ये महंगे ऑप्शंस नहीं है, उसका ब्रीफ ये है कि एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हमें किस तरह से एकदम सही समय पर सही सिग्नल देता है। तो क्या एग्जैक्टली exactly वो स्ट्रैटेजी है? राइट। आज हम 31 को मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15 में। और पहले कैंडल का जो हाई बना था 49,336 का, उसके बाद वो मार्केट उसी पर्टिकुलर लेवल से नीचे गया। तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है? बहुत सारी चीजें डिटेल में बताना संभव है, बट मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर हैं, जिनको एक्सट्रिंसिक वैल्यूज का बहुत प्रैक्टिकल यूज शायद उतनी जानकारी ना हो, और शायद उनके लिए उतना आवश्यक भी नहीं है। तो हम एक स्ट्रैटेजी को एकदम से सिंपल करके रखते हैं, बिकॉज अगर हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो हमें तीन चीजों को साथ साथ ध्यान देना चाहिए। नंबर वन इज फ्यूचर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है फ्यूचर का वही रियल वॉल्यूम होता है। ऑप्शंस का वॉल्यूम रियल नहीं होता, क्योंकि कई बार जो ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो हमें पता नहीं होता है कि वो रियल वॉल्यूम बढ़ रहा है या किसी ने जो फ्यूचर पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट में ऑप्शन को हेज कर दिया है। कैसे ऐसा होता है कि जैसे किसी ने ऑप्शन में यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाई, ठीक है, उसने बेरिश पोजीशन बनाई तो उसने अपने कॉल ऑप्शन को एक बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाए तो जो उसका कॉल ऑप्शन है वो उसको, उसके कारण वो जो हेज किया हुआ ऑप्शन है उसके कारण उसका लॉस लिमिटेड होता है। और वैसे लोग ऐसा करते हैं जब वो बहुत बड़े पोजीशंस बनाते हैं। खैर वो बात भी किसी और वीडियो में, बिकॉज हमने उन दोनों वॉल्यूम्स को भी, फ्यूचर का वॉल्यूम एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करके उसमें सही डिसीजन मेकिंग कैसे करें, वो भी हमने क्रैक करा हुआ है। बट खैर, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी सिंपल सी चीज है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने 5 कॉल ऑप्शंस लगाए हुए हैं। देख सकते हैं 49,200 से 300, 400, 500, 600 और 700 का टाइमिंग हमने 5 मिनट का रख दिया है। पुट ऑप्शन में यहाँ नीचे क्या किया हमने, पुट ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, ये पुट ऑप्शन लगा दिया हमने 49,200। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमने एटीएम से ओटीएम तक का पुट ऑप्शन लिया है। एटीएम से आईटीएम नहीं गए हैं, और वो क्यों नहीं गए हैं उसका भी एक अलग रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर आप एटीएम टू ओटीएम जाते हैं तो वहाँ वोलेटिलिटी पर रिएक्शन ज्यादा होता है। उसको हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। ऑल राइट। अब आप देखिए कि एज एन ऑप्शन बायर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है तो प्राइस एक्शन तो आपको बता रहा है कि 49,300 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन इस समय आपको बाई क्या करना है? आपको बाई करना है यहाँ पे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ये कैसे समझेंगे आप? बहुत सिंपल है कि हम इन दोनों चार्ट्स का, कॉल एंड पुट का, हम, अच्छा इसको हम ऑल और तरीके से और हाईलाइट भी कर सकते हैं। राइट। तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी भी हो जाएगी कि एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं। राइट। पुट ऑप्शन में भी एक पर्टिकुलर लेवल को हमने हाईलाइट कर दिया है। वैसे आप चाहेंगे
तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को आप में से कई मित्र जो यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसको लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, इसमें हम कस्टमाइज्ड टाइम फ्रेम रखे हुए हैं, तो उससे उनको ऑप्शन सेलिंग में भी मदद मिलती है। बट यहां आपको क्या दिख रहा है? आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि जो कॉल ऑप्शन है वो उसने पिछला जो हाई बनाया था उसके नीचे नेक्स्ट हाई बनाया आज, और नीचे जा रहा है। और जब वो नीचे जा रहा है तो उसी समय पुट ऑप्शन ऊपर आ रहा है। यानी क्या करना है यहाँ पे? पुट बाई करना है, सिंपल। और पुट की प्राइसेस आप देख सकते हैं 895 से। ये पहला पुट ऑप्शन कौन सा हमने लगा के रखा है? 49,200 का पुट ऑप्शन हमने लगा के रखा है, ये देखिए। तो पहला पुट ऑप्शन का जो प्राइस है 49,200 की, वो चली जाती है 932 से जाके 1071 तक चली जाती है। पूरे दिन बेसिकली यही प्रक्रिया चलती है। और जब 12:30 के आसपास, आपको याद है मार्केट 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा हमने, टाइम फ्रेम तो ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए एग्जैक्टली उसी समय जब ये कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है, उस समय ये पुट ऑप्शन, ये देखिए आपको थोड़ा सा इसको और मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए ये पुट ऑप्शन नीचे गया और कॉल ऑप्शन ऊपर आया। क्लियर है? अब जैसे ये कॉल ऑप्शन ऊपर आया, आप यहां बाय करके रुक सकते हैं। क्यों? तब तक जब तक कि हमारा पुट ऑप्शन अगेंस्ट में नहीं जाए। तो हमें क्या मिल रहा है? डबल कॉन्फर्मेशन मिल रही है। हमें डबल कॉन्फर्मेशन मिल रही है। अब यहां देखिए, अगर हमने ये कॉल ऑप्शन लिया होता तो हमें वेट करना होता इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के लिए टाइम 14:15 में। लेकिन नहीं, हमें पुट ऑप्शन जो राइज कर रहा है वो पहले ही बता दे रहा है 14:10 में, 5 मिनट पहले बता रहा है कि पुट ऊपर जा रहा है। तो हमने अगर यहां बाई किया है कॉल, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हम निकल जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यहां पे हमने कॉल ऑप्शन को बाई किया क्योंकि पुट ऑप्शन इस जगह पे नीचे चला गया है, बेरिश। तो अब आप एज एन ऑप्शन बायर, आपके लिए बेस्ट क्या है कि पुट ऑप्शन नीचे जा रहा है, कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है, आपने बाय कर लिया। इन पर्टिकुलर लेवल्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आया है 699 पे, ये कहां तक चला गया? 957 तक। और 957 तक आप रुक सकते थे, कैसे? क्योंकि आपका जो पुट ऑप्शन है वो लगातार नीचे ही है। ये जो ऊपर वाला पुट ऑप्शन है ये ऊपर आता है अपने एवरेज से 14:10, यानी दोपहर में 2:10 में, राइट। 2:10 तक आपका जो कॉल ऑप्शन था, सपोज आपने यहां बाई किया होता, यहां पे प्राइस है 725 और 2:10 में प्राइस है 876, 150 पॉइंट का ये पर्टिकुलर प्रॉफिट है। तो इस सिस्टम से आप ना केवल ओवरऑल मार्केट पे नजर रख सकते हैं, बट सिमल्टेनियसली साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा अपोजिट साइड का ऑप्शन बेरिश है तो हम आराम से अपने पर्टिकुलर ऑप्शन में बने रह सकते हैं और उसको अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके इनफैक्ट प्रॉफिट को एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये सिर्फ आज का नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर डे, जैसे बड़े मूवमेंट्स हैं, ये देखिए ये एक बड़ा मूवमेंट 940 में आया है, नीचे गया, कॉल ऑप्शन नीचे यहां चला गया है, पुट ऑप्शन का देखिए ऊपर जाने लगा है, सारे पुट ऑप्शंस ऊपर जा रहे हैं। ओके, अब आपको सवाल ये हो सकता है कि ये हम सिर्फ ये 5 ऑप्शंस इस एक साथ क्यों ले रहे हैं? हम एक ऑप्शन के भी तो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ एलॉगरिदम को, ये जो एक्सचेंजेस के एलॉगरिदम होते हैं, उसको अपने फेवर में यूज करना चाह रहे हैं। और वो कैसे करना चाह रहे हैं वो किसी और स्टोरी है, वो लंबी स्टोरी है, वो आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, राइट। तो और जो एक्सचेंज का एक एल्गोरिथम है जो पुट ऑप्शंस में एटीएम टू ओटीएम में मैक्सिमम वोलेटिलिटी दिखाता है, और वहां पे जो वो जिस तरह का हमें एक सिग्नल मिल जाता है थोड़ा पहले
इसीलिए हम ये 5 ऑप्शंस को यूज करते हैं, 5 स्ट्राइक प्राइसेस को दोनों साइड से कॉल एंड पुट। तो ऊपर हमने फ्यूचर लगा दिया, नीचे हमने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन लगा के रखा है। तो ये सिस्टम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। ये सिस्टम भी इनवाइट ओनली मोड में उपलब्ध है। और दूसरी बात, एक मुझे कई बार ऐसा लगता है, इनफैक्ट पिछले 1 वीक से तो कई बार ऐसा लगा कि ये डिसीजन कि मुझे यूट्यूब पर जाना चाहिए और मुझे सोशल मीडिया में अपना ये जो इंफॉर्मेशन है इसको शेयर करूं लोगों के साथ, उनकी थोड़ी मदद करूं, और ऑफ कोर्स कुछ भी फ्री में नहीं करूं, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर डिसीजन पर कई बार मुझे भी बड़ा क्षोभ हुआ, बहुत अफसोस भी होता है कि भाई कई तरह के ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस जो आते हैं ना, वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो क्यों इस तरह की बातें कहते हैं। किसी को लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, क्या ये मूविंग एवरेज है। मैंने अमित ट्रेडिंग सिस्टम में एक मित्र को हमने दिया था उनको, जो 3 दिन का या 4 दिनों का भी मैंने फ्री यू नो फ्री में ट्रायल ऑफर करा था। तो कई सारे दोस्तों ने लिया। कोई पूछ रहा है उसमें क्या ये मूविंग एवरेज है। तो मैं मेरे पास बेसिकली क्या है कि एक तो मुझे बड़ी खुशी भी है कि बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मुलाकात हुई है, वर्चुअली बातें हुई हैं, उनसे कनेक्ट करके अच्छा लगता है, राइट। तो एक तो डेफिनेटली एज एज एन इंडिविजुअल मुझे एक आउटलेट मिला है यूट्यूब पर, और अपने जो ज्ञान है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, और बेसिकली सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे खुशी जो मिलती है, एक इंटरनल खुशी कि चीज़ों को बताने की, चीज़ों को कम्युनिकेट करने की, कन्वे करने की, वो तो एक डेफिनेटली आउटलेट मिल गया है। लेकिन कई बार जो रिएक्शंस आते हैं कुछ लोगों के, वो मुझे कई बार थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है कि भाई क्या है। एक मैं इस विषय में एक कुमार बारा बंकवी साहब हैं, उनका एक छोटा सा शेर है, आपको सुनाना चाहता हूँ। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को यूं ही आजमाते रहिए। तो कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने, ऑफ कोर्स वो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मूविंग एवरेज के विषय में पूछा, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, और उनको ऐसा सवाल आया तो थोड़ा आश्चर्य मुझे हुआ, बट नथिंग बियॉन्ड इट। बट कई ऐसे दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने मुझसे 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार फोन पर लंबी लंबी बातें करी है, राइट। कि मुझे ये सीखना है, आपसे वो सीखना है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि थोड़ा खुद वो कंफ्यूज हैं खुद में, उनको खुद अपना एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नॉट दैट एनीथिंग हैज गॉन रॉन्ग विथ मी, बट ये जरूर है कि समय बड़ा बर्बाद होता है, राइट। सपोज यू आर टॉकिंग टू सम पीपल फॉर 15 मिनट्स ऑन फोन, और ऐसे 5 लोग भी अगर फोन कर लें तो बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, मैं जिस तरह का व्यक्ति हूं, मैं सभी मैसेजेस के रिप्लाई करना चाहता हूँ, ऑल माई मैसेजेस, आई फील लाइक रिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ देम। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को इग्नोर करना, बट यस, ये सोशल मीडिया भी इसी दुनिया का हिस्सा है, और ऊपर वाले ने सभी तरह के लोगों का इस्तेमाल किया है इस दुनिया को बनाने में। मेरे अपार्टमेंट में लगता है कुछ काम हो रहा है, गैराज में, नेवर माइंड। तो मैं इसी शेर के साथ आपको दोबारा छोड़ता हूँ, और आप सबसे ये जरूर गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लगता है 6000+ सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये परिवार बढ़ता जाए। लेकिन एक और चीज आपसे जरूर कहूंगा, मोहब्बतों में दिखावों की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलना तो हाथ भी ना मिला, अगर गले नहीं मिलना तो हाथ भी ना मिला। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड हैव a happy weekend ahead. Take care.